नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। मैं वसीम खान। आज मैं बात करूंगा बैकुंठ धाम में, जहां सीताओं का यहां पर अंतिम संस्कार होता है। यहां पर विगत कई वर्षों से व्यापार मंडल चौहान गुट, जो लावारिस लाश जिनका कोई नहीं होता, उनका जुम्मा उठाया है। लगातार जहां भी लाशें मिलती है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में और भी जहां मिलती होंगी वहां वो संस्कार कराते हैं। आज मैं यहाँ बैकुंठ धाम में खड़ा हूँ। आज मैं उनसे जानूंगा आखिर कब से इनका ये जो जिम्मा, जो मुहिम इनकी चल रही है बैकुंठ धाम में, कब तक कितनी लाश का दाह संस्कार हुआ, कब से चल रही है और इसमें कौन कौन इनके साथ है और इसके व्यापार मंडल और क्या करता है, इसके बारे में भी जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। ये जो लावारिस लाश का जिम्मा आपने उठाया, जो मुहिम आपकी चल रही है, विगत कई वर्षों से सुनने को मिल रहा है कि लगातार आपकी खबर भी लगातार आती रहती है कि यहाँ पर आपका बैकुंठ धाम में और भी कई जगह होता होगा। तो ये मैं खड़ा हूँ बैकुंठ धाम में, मैंने आज देखा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये चल रहा है और आपका लगातार कहाँ कहाँ पे चल रहा है? देखिए, ये हमारा कई ज़िलों में चल रहा है और बैकुंठ धाम में तो हम अक्सर कर के, क्योंकि पोस्टमार्टम यहीं से होता है, तो हमको जो लाशें यहाँ से मिल जाती हैं, मैं यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करवाता हूँ। मुस्लिम की लाशें जो मिलती है उनको विधि विधान से उनके हिसाब से मैं उसको दफनवाता हूँ। और जैसे अभी 2 महीने की बच्ची का दाह संस्कार करवाया, 2 दिन की बच्ची थी, लालगंज कोतवाली के अंतर्गत मिली हुई थी। और डलमऊ है, गंगासो है, गोकना है, हम वहाँ पर भी हमारा कार्यक्रम बराबर चल रहा है निरंतर और हम ये चाहते हैं कि हमेशा ये चलता रहेगा। और हमारे साथ व्यापार मंडल से जिला अध्यक्ष मोहम्मद उमर जी और मीडिया प्रभारी वसीम जी और इम्तियाज़ जी और प्रदेश मीडिया प्रभारी SK सोनी जी, जो कि ये निरंतर लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं रहता हूं, नहीं रहता हूं, लेकिन अगर फ़ोन कर देता हूं तो बैकुंठ धाम के जो ठेकेदार हैं वो पूरा इंतज़ाम करके लाश जलवाने का कार्य करते हैं और बाद में आते हैं तो उनको हम पेमेंट कर देते हैं। सबसे बड़ी महानता ये होती है। और ज़िला अस्पताल में जो 200 वाहन हैं, आज वो बिगड़े पड़े हैं महीनों से, तो इसलिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैंने जिला अधिकारी तो ये जो जिससे अभी तक जो लाशें यहाँ तक आती हैं, तो क्या इनका जो सरकारी वाहन है, 100 वाहन का, ये इसमें अब तक उपलब्ध नहीं? इसके बारे में इससे पहले भी आपने बताया था कि वो वाहन अब तक ख़राब है, तो क्या सरकार ने अब तक उसके लिए सुविधा नहीं कराई कि आप अभी तक अपनी गाड़ी पे ही लाते हैं लाश यहाँ? देखिए, अब मजबूरी है, लाना पड़ता है। मैंने जिला अधिकारी को लिख करके दिया है और जिला अधिकारी ने सीधे समझ लीजिए सेमो से बात किया। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर बनवा देंगे। अब अभी उसको नहीं बनवाए हैं। उस दिन अपने हम सफारी से लाद करके बच्ची को लाए हैं पोस्टमार्टम से। बताइए, कोई साधन न मिलने के बाद इसके जिम्मेदार आप किसको माने? आया हुआ इसके जिम्मेदार सेमस हैं, स्वास्थ्य विभाग है और कोई नहीं है। इसके अलावा दूसरा नहीं है, दूसरा इसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पैसा है, बनवा नहीं रहे। कूड़ेदान में आज खड़ी हुई है, तो इसलिए सबको परेशानी होती है। पुलिस विभाग को परेशानी होती है, हम लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि समय से आ जाए। बताइए, 5 बजे 6 बजे लाश को जलवा रहे हैं, ये कोई टाइम है? लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसको कहीं रख भी तो नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़, लावारिस लाश को रखने के लिए फ्रीजर है, लेकिन बिजली बचाने के लिए उसको जिला अस्पताल में न जला रहे हैं। ना सेमो साहब से मैं कल मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, ना ये समझ लीजिए पोस्टमार्टम जला रहे हैं। इतनी बदबू दे रही, 3 दिन 72 घंटे बाद लाश सौंपी जाती है। तो ये मतलब इसका नहीं है कि इसको फ्रेजर है, इसके लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है। ये लोग पैसा बचा करके ये समझ लीजिए पूरा हड़प कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं इसके कल माननीय जिला अधिकारी महोदय से और मैं सेमो महोदय से इसकी शिकायत करूंगा कि ये बहुत गलत बात है। अदर जी, एक सवाल, ये जो आपने जो मुहिम चलाई है, जो जिम्मा उठाया है लावारिस लाश जलने का, तो इसमें सरकार से क्या आपको सुविधा मिलती है या आप लोग जो आपका व्यापार मंडल है अपने पास से आप लोग ये कराते हैं? देखिए, सरकार से हमको 1 पैसे का कोई सुविधा नहीं है। 1 पैसा आज तक हमको नहीं मिली है। 111 लाशें आज तक हो गई है, 1 रुपया हमको नहीं मिला है कहीं से और ना मिलने की कोई आशा है, ये भी आपको बता दें। लेकिन हम उस पर नहीं काम करते हैं। हमारा व्यापार मंडल से जो 150 रुपये जो लिया जाता है, हम उसी से सदस्यता शुल्क जो है उसी से अपने व्यापारियों से लेकर के हम लावारिस लाश जलाने का कार्य करते हैं। और जो विकलांग लोग होते हैं, जैसे अभी दोनों आँख की अंधी थी, जरीना बेगम थी, लावारिस समझ लीजिए मिली हुई थी, उसके पास कोई नहीं था आगे पीछे। हमने उसको रैन बसेरा में किया। रैन बसेरा से करने के बाद महीनों खाना खिलाने के बाद में माननीय जिला अधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट किया। फिर उसके बाद जिला प्रशासन अधिकारी ले जा करके ADM प्रशासन उकरे। फिर उसके बाद में उसको ले जा करके लखनऊ में अनाथ आश्रम में किया गया। तो इस तरीके से कई महिलाओं को हमने किया। कंबल बांटने का कार्य कर रहे हैं। गरीबों को हमेशा ये समझ लीजिए मदद ये व्यापार मंडल करता है और लावारिस के लिए विशेष करके ध्यान देता है। यहाँ व्यापार मंडल और भी हैं, उन्होंने कभी कोई जुम्मा नहीं उठाया और सरकार को भी इस ओर ध्यान देने के काफ़ी विगत कई सालों से ये आपका लगातार मुहिम चल रही है। तो इसमें अभी तक सरकार ने
कुछ आपके लिए ऑप्शन नहीं रखा, या आपने कभी उन पे जो आप लाश जलवाते हैं इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसके लिए कभी आपने आगे नहीं बात की? देखिए, हमने विधायक मंत्री जितने भी आए होंगे रायबरेली के अंदर, मैंने सबको लेटर पैड में लिख के दिया कि हमको इलेक्ट्रॉनिक मशीन दी जाए, कम से कम नहीं तो 2 मशीन तो हमको अनिवार्य दे दी जाए। लेकिन सब आश्वासन दे करके चले गए हैं आज तक, लेकिन कोई हमको ये समझ लीजिए ठोस जवाब नहीं मिला। सब कहते हैं हाँ चौहान साहब मशीन मिल जाएगी, मशीन लग जाएगी, मशीन मिल जाएगी, लग जाएगी, लेकिन आज तक कोई हमको ना नोटिस आई, ना कोई कागज़ आया, ना कोई उसका जवाब आया। मैंने सबको दिया था, कोई बाकी नहीं है समझ लीजिए कि जिसको मैंने लेटर पैड में लिख करके ना दिया हो। ये प्रदूषण होता है लकड़ी से जलाने में, महंगा पड़ता है, और अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिल जाए तो उससे समझ लीजिए बहुत कम खर्चा आएगा, और शासन प्रशासन से हमको कोई सुविधा मुहैया नहीं होती है इसके लिए। अदर जी, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। वैसे तो ये सवाल पूछने का समय सही नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहा है आपका व्यापार मंडल में कुछ जो पदाधिकारी हैं, अभी बीच में उनके खबर पे ये मालूम हुआ था कि वो उनका जो भाजपा में जाने का जो उनका कहना ये है कि भाजपा से व्यापार मंडल के लोग गए हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने पदाधिकारियों के लिए जो अभी स्पष्ट हुआ है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, पदाधिकारी हैं लेकिन अब उनका व्यक्तिगत है, हमारा व्यापार मंडल किसी के राजनीतिक दल से हाई नहीं है। पहली बात तो ना था ना रहेगा, ये बिना राजनीतिक भाजपा में तो ये कहने को मिल रहा है कि आपका व्यापार मंडल सपोर्ट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आपके जो पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हम लोग व्यापार मंडल से गए हैं, व्यापार मंडल सपोर्ट कर रहा है। देखिए, अब उनका निजी राय है, कोई जा सकता है। अगर मान लीजिए इस तरीके का हमको ठोस प्रमाण पत्र मिलेगा कोई, तो हम उनको निकालने का कार्य करेंगे। और जो हमारा व्यापार मंडल है, जो हमारा संगठन है, प्रत्येक जिले में 75 जिले में हम जब देखेंगे कि हाँ हम किसको समर्थन दे, तो पूरा जिला अध्यक्ष से लेकर के साथ होकर करके तब उसको हम समर्थन, उस व्यापार मंडल हमारा देता है, उस सरकार को हम समर्थन देंगे, जो कि देखेंगे कौन सांसद निकाल लेगा सीट। खबर पे ये मालूम हुआ था कि वो उनका जो भाजपा में जाने का जो उनका कहना ये है कि भाजपा से व्यापार मंडल के लोग गए हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने पदाधिकारियों के लिए जो अभी स्पष्ट हुआ है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, पदाधिकारी हैं लेकिन अब उनका व्यक्तिगत है, हमारा व्यापार मंडल किसी के राजनीतिक दल से हाई नहीं है। पहली बात तो ना था ना रहेगा, ये बिना राजनीतिक भाजपा में तो ये कहने को मिल रहा है कि आपका व्यापार मंडल सपोर्ट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आपके जो पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हम लोग व्यापार मंडल से गए हैं, व्यापार मंडल सपोर्ट कर रहा है। देखिए, अब उनका निजी राय है, कोई जा सकता है। अगर मान लीजिए इस तरीके का हमको ठोस प्रमाण पत्र मिलेगा कोई, तो हम उनको निकालने का कार्य करेंगे। और जो हमारा व्यापार मंडल है, जो हमारा संगठन है, प्रत्येक जिले में 75 जिले में हम जब देखेंगे कि हाँ हम किसको समर्थन दे, तो पूरा जिला अध्यक्ष से लेकर के साथ होकर करके तब उसको हम समर्थन, उस व्यापार मंडल हमारा देता है, उस सरकार को हम समर्थन देंगे, जो कि देखेंगे कौन सांसद निकाल लेगा सीट, मैं उसको समर्थन दूंगा, ना कि अन्यथा दूसरे को दूंगा। और जो भी अपनी अपनी राय से गए हैं वो जो उनका आपके पदाधिकारी अभी गए हैं, जो जिनका फोटो कॉल हुआ, जो ये उनका खबरों पर ये जो मालूम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापार मंडल से गए, उनके लिए आपने क्या कहा? हमने उनको सीधे बात किया, उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। अगर मान लीजिए गए होंगे तो हम उनको निकालने का कार्य करेंगे, ये हमारा सीधा सिद्धांत है। बिल्कुल, आपने देखा हमारे साथ